और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया। मैं बहुत खुश हूँ। बाइज्जत बरी होने का आज मुहर लग गया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है उस पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कि जब मुझे बाहुबली का और बनमास का तगमा दिया जा रहा था तो मैं यह बात किसी से कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि मैं कभी रहा नहीं, लेकिन मैं कभी अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यतीत नहीं करता हूँ। राजन जी, पूर्व मंत्री बृज बिहारी की हत्या मामले में एक लंबे वक्त के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बेकसूर थे। पर्सनली मैं तो इस हत्याकांड के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। राजनीतिक साजिश के तहत, और चूँकि मैं एक समाज सेवक था, मुझे फर्जी इनलीगल वे में मुझे फंसाया गया था। और जब मुझे लोअर कोर्ट से सज़ा हुई तो मैं काफ़ी मानसिक मेरी स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको देखा, मेरे प्रेयर को देखा मेरे वकील के द्वारा, और हाई कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया। और हाई कोर्ट के में जब हम बरी हुए, हमारे साथ अन्य लोग भी बरी हुए, तो जब हम लोग बरी हुए तो बड़ी खुशी थी। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अपील पेंडिंग थी। बृज बिहारी प्रसाद की धर्मपत्नी रमा देवी जी के द्वारा और सीबीआई ने, दोनों लोगों ने हम लोगों के खिलाफ अपील दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक सच्चाई की जीत हुई है, और न्यायपालिका से जो हमें उम्मीद था वो मुझे पूर्णतः बाइज्जत बरी होने का आज मुहर लग गया सुप्रीम कोर्ट से। 2009 में पहली बार आपको आजीवन कारावास हुआ था और अन्य आपके जो सभी सहयोगी थे। आज आप पे फैसला है, क्योंकि 2014 में भी हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था सबूतों के आधार पर। सबूत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों को तो रिहा कर दिया, लेकिन 2 लोग अभी भी इस मामले में आजीवन कारावास रहेंगे। उनके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कमेंट पे मुझे बोलना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है उस पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं बेकसूर था और मैं बाइज्जत बरी हुआ। इसलिए मैं सबको, अपने समर्थकों के साथ साथ न्यायपालिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ। मैं कभी भी किसी भी अपराध में कभी भी मेरी कहीं संलिप्तता नहीं रही है। जितने भी मेरे ऊपर मुकदमे लगे या लगाए गए वो राजनीतिक द्वेष की भावना से लगाए गए, और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी करके और मुझे न्याय दिया है। राजन तिवारी बाहुबली के नाम से भी जाने जाते थे। कई लोग ये कहते हैं राजन तिवारी बाहुबली हैं। क्या अब राजन तिवारी, जब क्योंकि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, तो अब आपकी सक्रियता किस तरीके से? नहीं, राजनीति में मैं समाज सेवा में सक्रिय था, लेकिन मुझे तकलीफ होता था उस बात को लेकर के कि जब मुझे बाहुबली का और बनमास का तगमा दिया जा रहा था तो मैं यह बात किसी से कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि मैं कभी रहा नहीं, लेकिन मैं कभी अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यतीत नहीं करता हूँ। लोगों का काम है कहना, मुझे अपना काम करना है। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ करना, और मुझे जनता, मेरी जो जनता है, मुझे जिस रूप में देखना चाहती है, मैं उस रूप में जनता के बीच में रहता हूँ। मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं। लोकसभा से आपने जीत भी हासिल की थी। बीजेपी में अब किस तरीके की भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और आगे भी बना रहूँगा। राजनीतिक में हूँ, चुनाव लड़ना है। 2024 के इलेक्शन में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था, किसी जगह से टिकट नहीं हो पाई, गठबंधन लास्ट आवर में गठबंधन हो गया, और चुनाव लड़ना है। 2025 का चुनाव, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ूंगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से, दुआ से मुझे लगता है कि पुनः असेंबली का मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, फैसले में आप लोगों को तो रिहा मिल गई। इस खुशी को कैसे अब राजन तिवारी मनाएंगे, क्योंकि बड़ी लंबी वक्त के बाद इतना बड़ा फैसला आया है? देखिए, खुशी तो जनता हमारी, जो हमारे शुभचिंतक वो लोग मना रहे हैं, मिठाई लोगों को खिला रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। खुशी की बात तो है, क्योंकि बेकसूर होते हुए भी हमने 14 साल से ज़्यादा जेल काटा है। हम 99 में बेकसूर थे, तो 12 फरवरी 1999 को मैं अरेस्ट हुआ था, और किस मुकदमे में अरेस्ट हुआ मुझे आज तक इसका ज्ञात नहीं। और मुझे 2014 में जून के महीने में मुझे रिहाई मिली। तो मैं काफ़ी लंबा समय अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधु से, सबसे दूर रहा, समर्थकों से दूर रहा।
वो समय मेरा कोई लौटा के नहीं दे सकता। मैं लगभग 15 साल जेल काटा हूँ। एक उम्र कैद की सज़ा से ज़्यादा मैं जेल काटा हूँ। न्याय मिला है, इस बात की खुशी है, लेकिन इस बात का कष्ट जरूर है कि मैं इतने दिन जेल काटा। वो समय मेरा, वो जवानी मेरी, वो मेरी कौन लौटाएगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है उस बात को लेकर के। आज खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे, जो लोग मुझे गलत निगाह से देखते थे, उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया और कोर्ट की मुहर से मैं बेदाग साबित हुआ। 22 अगस्त को ये फैसला सुरक्षित किया गया था। क्या लगता है इतने दिन, मतलब महीने हो गए? 22 अगस्त से फैसला नहीं सुरक्षित हुआ था। 22 अगस्त से बहस शुरू हुआ था और 26 अगस्त से फैसला सुरक्षित था। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर है, उनके ऊपर भारी बर्डन होता है और फैसला लिखने में भी टाइम लगता है। लंबा जजमेंट था और हमारे हाई कोर्ट के अंसारी साहब का और वीएन सिन्हा साहब का जजमेंट था। उस जजमेंट को पढ़ने में उनको टाइम लगता है कोर्ट को, और न्याय करती है और न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए तो समय लगता ही है। उन्होंने जो निर्णय लिया, मैं उस पर खुश हूँ और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। लगभग 1.5 महीने का ये जो अंतराल रहा, उस अंतराल में क्या सोच रहे थे राजन तिवारी? क्योंकि 26 अगस्त को फैसला सुरक्षित किया गया, तो उसके बाद मुझे माता रानी से और अपने हनुमान जी से पूरी उम्मीद थी कि मैं बाइज्जत बरी होऊंगा, क्योंकि जब मैं कुछ किया ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं, अपराध से कभी मेरा ताल्लुकात रहा नहीं, तो मुझे डर नहीं था। हाँ, थोड़ी सी मन में घबराहट थी जरूर, लेकिन उस घबराहट और बेचैनी को आज कोर्ट ने बेदाग साबित करके मुझे खुशियाँ दी हैं। धन्यवाद।